कुछ लोग कहते हैं ये महल इसलिए नीचे बनाया गया है कि बादशाह अकबर की हाइट कम थी, लेकिन ये बादशाह अकबर का बेडरूम था जहां पर बादशाह अकबर आराम किया करते थे। जिसे चार चमन के नाम से भी जाना जाता है। इस यहीं पर बैठकर तानसेन ने दीपक राग गाया था, तो उनके दीपक राग गाने से दीपक जल गए थे। और बैजू बावरा ने जब मल्हार राग गाया था तो उनके मल्हार राग गाने से बारिश हो गई थी। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे फतेहपुर सीकरी के एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं मोहम्मद इमरान और मेरे पीछे जो आप पैलेस देख रहे हैं ये पंचमहल है, जिसे बादशाह अकबर ने हवा लेने और मनोरंजन के लिए बनाया था। इस पूरे महल को बौद्ध डिजाइन में बनाया गया है। तो दोस्तों, मेरे पीछे जो पंचमहल है इसमें टोटल 176 खंभे हैं। इसकी भूमि तल पर 84, पहली मंजिल पर 56, दूसरी पर 20, तीसरी पे 12 और चौथी मंजिल पर 4 खंभे हैं। इस महल में बादशाह और उनकी रानियां जाया करती थी और गर्मियों के मौसम में ठंडी हवा का मजा लिया करती थी। इस पंचमहल के ऊपर जाकर जोधाबाई करवा चौथ का चांद देखा करती थी, तो रुकैया सुल्तान भी ईद का चांद इसी पंचमहल के ऊपर जाकर देखा करती थी। तो आइए इस महल को एक्सप्लोर करते हैं और उसको पास से दिखाते हैं कि ये महल किस तरह से बना हुआ है। तो गाइस, मैं अभी बिल्कुल जस्ट पंचमहल के नीचे हूँ और ये महल काफ़ी नीचा है। महल के नीचे बनाने का कारण ये है कि ये वास्तु विज्ञान के अनुसार बनाया गया है। पुराने वक्त में वास्तु विज्ञान हुआ करती थी, जिसके अकॉर्डिंग इस महल को बनाया गया है। कुछ लोग कहते हैं ये महल इसलिए नीचे बनाया गया है कि बादशाह अकबर की हाइट कम थी, लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी हाइट ठीक ठाक थी। लेकिन जो ये पूरा फतेहपुर सीकरी बना है वो वास्तु विज्ञान के आधार पर ही बना है और वास्तु विज्ञान के आधार पर ही सारे महलों की लंबाई चौड़ाई को आंका गया है और उसी के अकॉर्डिंग इन महलों और पैलेस और मंदिरों को बनाया गया है, जो कि बड़े ही खूबसूरत हैं और लाल पत्थर से इनको बनाया गया है। और आप देख सकते हैं इनके सारे ही पिलर में कितनी बारीकी से कारीगरी की गई है और बड़े ही खूबसूरती से इनको तराशा गया है। जगह जगह पर लोटस के फूल और खम्भों में कितनी ही बेहतर तरीके से डिजाइन को अंजाम दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि उस दौर में कितने बेहतर कारीगर गुजरे होंगे जो इस कलाकारी को अंजाम देते होंगे। तो दोस्तों, फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं दीवाने आम में। यहाँ दोस्तों मेरे पीछे ये जो घास का गार्डन दिख रहा है आपको, ये दीवाने आम है। कभी पर आज आपको घास दिख रही है, कभी इस जगह पर मिट्टी का मैदान हुआ करता था और बादशाह अकबर यहीं पर आम लोगों की फरियादों को सुना करते थे। और उनके पास एक हाथी था, जो वो आपको स्टोन दिख रहा है, वहाँ पर बादशाह अकबर का हाथी बांधा जाता था और उस हाथी का नाम हिरन था। उसका नाम हिरन इसलिए था क्योंकि वो हाथी बहुत तेज दौड़ा करता था, इसी वजह से बादशाह अकबर ने उसका नाम हिरन रखा था। बादशाह अकबर जब आम लोगों की फरियादों को सुनते थे और कोई भी व्यक्ति बादशाह अकबर के नज़रिए में अपराधी पाया जाता था तो वो हाथी को सौंप दिया करते थे। और हाथी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तेज था, वो समझ जाता था कि व्यक्ति गिल्टी अपराधी है या नहीं। अगर व्यक्ति गिल्टी होता था तो वो हाथी अपने पैरों से उस व्यक्ति को कुचल देता था, और अगर वो गिल्टी नहीं होता था तो उस व्यक्ति को वो हाथी छोड़ दिया करता था। तो बादशाह अकबर भी उस व्यक्ति को छोड़ दिया करते थे। तो ये पूरा ही एरिया हिस्टोरिकल प्लेस है। बड़ी ही खूबसूरती से आज के वक्त में इस गार्डन को तैयार किया गया है, जो आपको दिख रहा होगा, जिसमें आज आज के वक्त में गुलर के भी पेड़ लगे हुए हैं और सामने फ्लावर्स का कितना खूबसूरत बगीचा आपको नज़र आ रहा होगा। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि ये पंचमहल के आगे अनूप तालाब है, जहाँ पर तानसेन बैठकर राग गाया करते थे। तो दोस्तों, मेरे पीछे ये था पंचमहल और उसी के बाद था दीवाने आम, और अब हम जा रहे हैं चार चमन या तानसेन की वो जगह को एक्सप्लोर करने जहाँ पर तानसेन बैठकर राग गाया करते थे। दोस्तों, चार चमन को ही अनूप तालाब कहते हैं
और अब हम अनूप तालाब के पास जा रहे हैं और हम आपको दिखाते हैं कि ये चार चमन यानी अनूप तालाब कितनी खूबसूरत जगह है जहाँ पर तानसेन बैठकर राग गाया करते थे। और उसके पीछे भी कुछ फैक्ट हैं जिनको भी हम आपके सामने रखेंगे। दोस्तों अब हम जा रहे हैं उस जगह को एक्सप्लोर करने जहाँ पर बादशाह अकबर का बेडरूम था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बादशाह अकबर का जो बेडरूम है वो पत्थर का बना हुआ है और ये एरिया भी पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है। सब ज़्यादातर मोस्टली पूरे फतेहपुर सीकरी को ही लाल पत्थर से कवर किया गया है। और अब हम उस एरिए में आ गए हैं जहाँ पर बादशाह अकबर का बेडरूम था। जी हाँ दोस्तों, मेरे जस्ट पीछे जो आपको ये स्टोन का बेड दिख रहा है, ये बादशाह अकबर का बेडरूम था जहाँ पर बादशाह अकबर आराम किया करते थे। इस एरिए पर चंदन की लकड़ी की सीढ़ी लगाई जाती थी जहाँ से चढ़कर बादशाह अकबर ऊपर बैठा करते थे और उनके आसपास सैनिक की एक टुकड़ी हुआ करती थी जो उनकी हिफाजत के लिए हुआ करती थी। यहाँ पर बादशाह अकबर इसलिए सोया करते थे कि वो सुरक्षित महसूस करें और उनके ऊपर कोई अचानक से हमला न कर पाए। तो आइए दोस्तों, हम आपको यहाँ के कुछ सिनेमैटिक सीन भी दिखाते हैं कि ये एरिया पूरा किस तरह से बना हुआ है जहाँ पर बादशाह अकबर कभी रेस्ट किया करते थे। तो आइए दोस्तों, मैं इस एरिया की कुछ खास चीज़ें आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितनी बारीकी से उन चीज़ों को अंजाम दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस पिलर पर कितनी खूबसूरती से फूल पत्तियाँ बनाई गई हैं और अंगूर की बेल बनाई गई है जिसमें अंगूर के गुच्छे लगते हैं और ये अनार भी बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि उस दौर में कितने बेहतर और अद्भुत कलाकार होंगे जो पत्थर में भी इन चीज़ों को बखूबी तराश देते हैं। अनार बने हैं, अंगूर बने हैं और फूल पत्तियाँ भी इसमें किस तरह से तराशी गई हैं। और जो ये पिलर बना है जो पारसी डिजाइन में है और इसके जस्ट पीछे भी छोटे आकार में फूल पत्तियों को बनाया गया है। यहाँ पर काफ़ी अंधेरा है, हो सकता है आपको ब्लॉग में कुछ चीज़ें नज़र ना आए कम उजाले की वजह से, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा ज़्यादा है। और ये पूरा जो एरिया है आपको कभी बादशाह अकबर इसी एरिया में रेस्ट किया करते थे और उनके आसपास सैनिक हुआ करते थे जो कि उनकी डिफेंस के लिए हुआ करते थे। और बादशाह अकबर यहाँ पर सीढ़ी बादशाह अकबर के लिए कभी फ्रंट या साइड पर लकड़ी की सीढ़ियां लगाई जाती थी जिसके जरिए बादशाह अकबर ऊपर चढ़कर वहां पर रेस्ट किया करते थे। और ये एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल है और पूरी तरह से लाल पत्थर से बनाया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत मजबूती से बनाया गया है। आपको दिख रहा होगा इसके सभी साइडों पर कितने भारी भारी पिलर लगाए गए हैं जो 500 साल से लगातार इस महल की इस मॉन्यूमेंट की हिफाजत कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए हम इस मॉन्यूमेंट से बाहर चलते हैं, इस स्मारक से बाहर चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम अनूप तालाब पर पहुंच चुके हैं जिसे चार चमन के नाम से भी जाना जाता है। इसे चार चमन इसलिए कहते हैं, इसके चारों ही साइडों पर चार बे बने हैं जिससे गुजरकर तानसेन वहाँ जाकर बैठा करते थे। वो जो बीच का एरिया दिख रहा है आपका चबूतरा, वहाँ पर तानसेन बैठा करते थे। और ये जो सामने आपको पैलेस दिख रहा है इसमें राजा अकबर और उनकी रानियाँ बैठा करती थी जो कि तानसेन का राग सुना करती थी। और कहते हैं यहीं पर बैठकर तानसेन ने दीपक राग गाया था, तो उनके दीपक राग गाने से दीपक जल गए थे। और बैजू बावरा ने जब मल्हार राग गाया था तो उनके मल्हार राग गाने से बारिश हो गई थी। तो ये जगह बहुत ही हिस्टोरिकल है और इसके साइडों पर जो सीढ़ियाँ बनी हैं वो इकोसिस्टम का काम करती थी। तो गाइस फतेहपुर सीकरी के हमारा ये ब्लॉग भी कंप्लीट हो चुका है और पूरी सीरीज चल रही है हमारी फतेहपुर सीकरी की। तो आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा। आप लोग हमारे ब्लॉग को पसंद करते रहें, हमारी वीडियो को देखते रहें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।